वेदों, पुराणों, उपनिषदों, कुरान, बाइबल, मनुस्मृति सभी धर्म ग्रंथों में भ्रूण हत्या को महापाप माना है। पारसर स्मृति 4/20 में लिखा है, यत् पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपातने प्रायश्चितम न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। अर्थात ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है उससे दुगना पाप गर्भपात कराने से लगता है। इस गर्भ रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसमें तो उस स्त्री को त्याग देने का ही विधान है, लेकिन आधुनिक युग में इस महापाप में पुरुष भी बराबर का भागीदार है। उसका त्याग कौन करे? यह एक जहरीला सवाल है। इसका जवाब सबको सोचना है। 21वीं सदी के सभ्य समाज पर बहुत घिनौना कलंक है। एक खुशखबरी है। खुशखबरी? जल्दी सुनाओ। आप पापा बनने वाले हैं। सच? सच राधा? मैं पापा बनने वाला हूँ? ओह राधा, तू नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। एक काम करते हैं, इस भ्रूण का परीक्षण कराते हैं। बेटा है या बेटी पता चल जाए। पहली बात तो कोई करेगा नहीं, कानूनी अपराध है। सस्पेंस का मजा अलग ही होता है। नो नेवर। जब आधुनिक साधन मौजूद हैं, तो सच्चाई का आनंद विशेष ही होता है। चल ना यार, प्लीज। जैसी आपकी मर्जी। चल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। ये मेरी वाइफ राधा हैं। ये प्रेग्नेंट हैं। मुझे इनका लिंग परीक्षण करना है। देखो, आप सभी जागरूक नागरिक हैं। आप जानते हैं लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है, सो मैं ये नहीं कर सकता। देखो डॉक्टर साहब, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, कुछ ले दे के। ठीक है, 5,000 रुपए लूंगा, लिख कर कुछ नहीं दूंगा और जुबानी बताऊंगा। नो मेंशन। आपकी रिपोर्ट रह गई थी। ओके, बेटी है, बाकी तो सब नॉर्मल। चल घर। क्या बात, परेशान लग रहे हो? देखो राधा, आजकल महंगाई का युग है। बेटी की परवरिश, शिक्षा, शादी और दहेज बहुत खर्चीले हैं। मेरी बात मानो तो एबॉर्शन करा लो। क्या कह रहे हैं आप? ये दकियानूसी सोच है। बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। लक्ष्मी? लक्ष्मी नहीं, खर्च बढ़ाने वाली टेंशन होती है। मैं कोलू के बैल की तरह काम करूंगा, पढ़ाऊंगा, शादी करूंगा और आनंद उठाएंगे वो ससुराल वाले। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। घटिया नेगेटिव सोच पाले बैठे हो दिमाग में। रोज विज्ञापन आ रहे हैं, भ्रूण हत्या महापाप है, इसी कारण लड़कियों की संख्या घट रही है और रेप बढ़ रहे हैं। तू नेता नहीं है, ये सोचना तेरा नहीं, सरकार का काम है। मुझे लड़की नहीं चाहिए। इसका मतलब मैं आपकी पत्नी नहीं? माँ, आप मुझे बनने नहीं देंगे। फिर क्या हूँ मैं? आपकी अय्याशी का एक पुतला? आवाज नीची। एबॉर्शन इज माई ऑर्डर। नर्सिंग होम चल। क्यों, सरकारी अस्पताल से डर गए क्या? ये घर मेरा है, इसमें तेरी बकवास नहीं चलेगी, समझी? एक तरफ एबॉर्शन और दूसरी तरफ तलाक। फैसला तेरा। तेरे पास केवल 10 मिनट का समय है। मैं बाहर गाड़ी में बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। पत्नी का दर्जा पति की निगाहों में केवल गुलाम का होता है। कहने को नारी शक्ति है, हकीकत यह है
पति के तराजू में हमारा वजन होता ही नहीं है। बेटी को जन्म दूं तो तलाक, जिंदगी बर्बाद और हत्या करूं तो महापाप। मुझे माफ करना बेटी, मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गई। ठहरो माँ, जाने से पहले मेरे सवालों का जवाब दो। क्या मैंने आपसे कहा था आप मुझे गर्भ में लाओ? आपके मन में मुझे मारने का विचार आया कैसे? यदि यह ईश्वर का वरदान है तो आप इसे श्राप में बदल रही हैं। क्यों? क्या आप भी मेरी अवस्था में नहीं थी? यदि आपको भी मार दिया जाता तो क्या आप ईश्वर की ऐसी सुंदर सृष्टि देख पाती? मां, मैं हाथ जोड़ती हूं, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। ये मेरी हत्या नहीं बल्कि ब्रह्म हत्या है। हर धर्म में भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप है। ब्रह्म हत्या के महापाप से बचिए मां। मुझे जन्म दीजिए मां, मुझे जन्म दीजिए। मैं क्या करूं बेटी, क्या ना करूं? पति का सवाल मेरे सामने फन फैलाए खड़ा है। सवाल तो मेरा भी है मां। यदि यह फैसला पति के दबाव में कर रही हो, पूछो उनसे। नवरात्रों में मां के अनेक रूपों की पूजा करने वाले क्या गर्भ की देवी को मार डालोगे? जब पति जिद कर रहा है तो आप भी मुझे पैदा करने की जिद करो मां। आप नौकरानी नहीं है, अपने आप को पहचानो मां। याद करो मां, सभी देवताओं में केवल दुर्गा मां को ही शेर की सवारी दी गई है, जो केवल राक्षसों का संहार करती है, अपनी औलाद का नहीं। ये बातें केवल कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। याद करो मां, जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा था तो मां पार्वती ने शिव गणों की तबाही मचा दी थी। अपनी औलाद को केवल जीवित ही नहीं कराया बल्कि उन्हें गणराज बनाया। सभी देवताओं में सबसे पहले पूजा करने वाले का वचन लिया। ये होती है मां, और आप अपने ही अंश को गर्भ में ही खत्म कर रही हैं। क्यों मां, क्यों? बेटी, मेरी स्थिति समझ, मैं पति धर्म का पालन कर रही हूँ। अच्छा बता मां, जब डॉक्टर जल्लाद बनकर पहले मेरे हाथ काटेंगे, क्या आपको दर्द नहीं होगा? फिर मेरे पैर काटेंगे, क्या आपको दर्द नहीं होगा? फिर मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकालेंगे, क्या आपको दर्द नहीं होगा? फिर मेरा धड़ काटेंगे, यदि उस राक्षस की गलती से मेरा कोई टुकड़ा गर्भ में रह गया तो आपको सेप्टिक हो सकता है, लगातार रक्तस्राव हो सकता है। एक बार गर्भपात हो जाए तो बार बार गर्भपात का खतरा होता है। मेरी नहीं तो अपनी सोचो मां, क्यों अपनी जिंदगी को जोखिम में डालती हो? मां, गर्भपात के बाद क्या आप मेरे शरीर के टुकड़े देख पाओगी? नहीं नहीं नहीं, बस कर मेरी बच्ची, बस कर। उन्हें देखकर आप मुस्कुरा सकती हैं। अगर मैं कहूं मां आप मुझे जिंदा कर दें ताकि आपके पैर छूकर मैं स्वयं को धन्य समझ सकूं, क्या आप जिंदा कर पाओगी? जब आप जान लौटा नहीं सकती तो जान लेने का हक आपको नहीं है मां। काश तू मेरे जख्मी दिल का दर्द जानती। सभी लोग मुर्दों का अंतिम संस्कार करते हैं। क्या मां आप मेरे टुकड़ों को डॉक्टर के यहाँ कूड़ेदान में फेंक कर चली जाओगी? मेरी मिट्टी को दफनाओगी भी नहीं? इतनी भयंकर सजा की मेरी खता तो बता दो।
मुझे और जलील मत कर मेरी बेटी। तबाही के जिस चौराहे पर मैं खड़ी हूँ, भगवान किसी को खड़ा ना करे। इतना अच्छा होता आप मुझे एक झटके में ही मार देती, मैं उफ तक नहीं करती। जवाब दो माँ, जवाब दो। एक वायदा करती हूँ माँ, जब डॉक्टर कातिल बनकर मेरा अंग काटेगा, ना मैं रोऊंगी, ना चिल्लाऊंगी, ना कराऊंगी, इसीलिए कि मेरी माँ की बदनामी ना हो जाए। आपने मुझे भ्रूण बनाया, ये एहसान है आपका। इस एहसान के बदले मेरी कुर्बानी स्वीकार कर माँ। चल माँ, आपके पति आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको अपना कत्ल माफ करती हूँ। आपको थोड़ा दर्द होगा, प्लीज बर्दाश्त करना। आपने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। ठहरो डॉक्टर साहब, पुलिस यहाँ कैसे? मैंने बुलाया है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुंचो। भ्रूण हत्या रंगे हाथ गिरफ्तार करो। डॉक्टर में तो मरीज भगवान का रूप देखता है। अपनी जिंदगी की नब्ज डॉक्टर को सौंपता है ताकि आप उसका इलाज कर उसकी जान बचा सकें। और हाँ, सरकार आपको जान बचाने का लाइसेंस देती है और आप अपने लालच में जान ले रहे हैं। बाहर बोर्ड लगा रखा है कि लिंग परीक्षण करना कानूनी अपराध है और आप कानून तोड़कर लाखों कमा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए डॉक्टर साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं मानता हूँ सब जानते हैं और पुलिस भी जानती है इस सच को, लेकिन लाचार है क्योंकि कोई कंप्लेंट ही नहीं करता। बहन, ये भाई आपको सल्यूट करता है जो इन शैतानों को रंगे हाथों पकड़वाया। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए। जेल की सलाखें आपका बेचैनी से इंतजार कर रही हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सेवा कर ली मरीजों की, कुछ सेवा का मौका हमें भी दीजिए। चलिए, और आप भी। मैं अदालत में कहूंगी, ये रिपोर्ट लिखकर नहीं देते, केवल जुबानी बताते हैं ताकि इनके खिलाफ कोई केस ना बन सके। मेरे पति परमेश्वर, करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, अपनी ही औलाद के कातिल के लिए नहीं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कामयाब हूँ। आपने कहा था ना, एक तरफ अबॉर्शन, दूसरी तरफ तलाक, चुनाव तेरा। मैंने 10 मिनट से पहले ही फैसला कर लिया, मैं अपनी बेटी को जन्म दूंगी, समझे? मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ कर दो। मैं बेटे को पाने के चक्कर में अपनी ही बेटी को मारने चला था। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ कर दो। पहले भारतीय संविधान सीखिए, पश्चाताप करोगे तो जमानत करा लूंगी। अगर जिद की तो अपनी बेटी की परवरिश खुद करूंगी। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए। मैं सभी बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, ईश्वर ने हमें गर्भ देकर सृष्टि के विस्तार का आधार बनाया है, इसका अपमान न करें। जो नारी लड़के की चाहत में बार बार कन्याओं का गर्भपात कराती हैं, वे अपनी सोच बदलें। इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी इस महापाप की सजा भुगतोगी। अपने पतियों को समझाओ, अगर ना माने तो जिद करो। बेटी की पैदाइश पर लड़कों की तरह मन से खुश हो, मंगलाचार गाओ, कुआं पूजन करो।
इनके जन्मदिन मनाओ, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, कामयाब बनाओ, ताकि यह भी आगे चलकर सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की तरह ही संसार में देश का नाम रोशन कर सकें और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकें। जब लड़की पैदा होती है तो सब माँ के घुटने टूट जाते हैं। माँ के मन में हीन भावना पैदा होती है। कदाचित उसके 5 कारण हैं: महंगाई, जमाने की बुरी नज़र से रखवाल, शादी के बढ़ते दहेज का ग्राफ, ससुराल वाले अच्छे मिले या बेटी को मार दे, कामयाब करें हम और लाभ उठाए ससुराल वाले। हमें इस हीन भावना वाली सोच को बदलना है। तीनों लोक में भ्रूण हत्या महापाप है और पाप का फल दुख है, रूप चाहे जो हो। एक्सीडेंट, चिंता, बीमारी, कर्ज, अपमान और अकाल मृत्यु से हमें स्वयं को बचाना है। इसलिए बेटियों को जन्म दो, पढ़ाओ, कामयाब बनाओ और कन्यादान करो। वेद और पुराण गवाह हैं कि कन्यादान से बड़ा दान कोई नहीं होता। इस दान का अवसर केवल भाग्यशाली को ही नसीब होता है।